तो हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपकी पिछली एक्सरसाइज थी वो थी निर्देशांक ज्यामिति। उस निर्देशांक ज्यामिति के हमने एक एक क्वेश्चन सरल तरीके से हमने हल कर लिए थी, और जो क्वेश्चन हमें नहीं पता थे, अगर कुछ एग्जाम्पल्स में है तो वो भी क्वेश्चन आपको साथ में करवाए गए थे, ताकि आप पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर सको। इतना हमने कर लिया। आज हमारी जो प्रश्नावली रहेगी वो रहेगी प्रश्नावली 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको थोड़ी सी बात पहले बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये जो प्रश्नावली है इसके अंदर 2 बातें काम आए। एक आती है सर त्रिज्य खंड, एक आता है वृत्त खंड। इसके बारे में हम थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। देखो क्या लगा सर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 2 चीजें ध्यान रखना है। क्या करना है सर? सबसे पहले यहाँ आता है 2 नाम। एक आता है सर त्रिज्य खंड। क्या नाम आता है सर? त्रिज्य खंड। और एक नाम आता है सर आपके वृत्त खंड। क्या आता है सर? वृत्त। सर ये त्रिज्य खंड और वृत्त खंड है क्या? देखो, त्रिज्य खंड होगा अगर ये कोई भी वृत्त है। पहले हम इसकी बात कर ले त्रिज्य खंड। देखो आपको यहाँ पर ये कोई वृत्त दिया है, हो गया। इस वृत्त के अंदर यह जो त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ जो भाग है, देखो ये एक त्रिज्या है, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या। ये इस त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या होता है? त्रिज्य खंड। देखो एक भाग तो ये हो गया, और एक इसके ऊपर वाला भाग आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, अच्छी तरीके से ये वाला, हो गया यहाँ तक। अब मेरी बात सुनो, यहां तक करने के बाद इसको तो बोलते हैं हम सर लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड। या फिर यह नाम केवल त्रिज्य खंड मिल सकता है आपको। क्या मिल सकता है? केवल त्रिज्य खंड। और ये जो ऊपर वाला भाग दे रहा है, ये भी तो देखो, अगर ये आप पिज्जा खाए तो हो ना, पिज्जे की तरह इसकी एक आपने बाइट निकाल ली, ऊपर जो बच गया वो क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्य खंड। ये जो चीज दी है वो कैसा होगा सर? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या होगा? दीर्घ त्रिज्य खंड। आप देखो 3-4 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को हमें इजी तौर पर याद करना है, रटना नहीं इन चीजों को। तो इसमें देखो कौन कौन से फॉर्मूला आता है सर? एक आता है, पहला कौन सा आता है सर? पहला आता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या आता है सर? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है सर? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर? फॉर्मूला। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है सर? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पहले ये लगाओ सर, पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, साथ में लगा दो थीटा बटे में 360 डिग्री। तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, साथ में लगा दो थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फिर क्या आता है? देखो सर, त्रिज्य खंड के क्षेत्र, केवल त्रिज्य बोल दो या फिर इसको आप लघु त्रिज्य खंड भी बोल सकते हो। ध्यान रखना दोनों चीज सेम है, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड बोल दो, या फिर आपको इसको क्या बोल सकते हो? केवल त्रिज्य खंड। अब मुझे बताओ सर, यहाँ पर ये हो गया, ये तो हमने कर लिया। बड़े वाले का भी निकाल, तो हम यहाँ लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या करना है सर? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा सर दीर्घ त्रिज्य खंड का? एक मेरी बात सुनो ध्यान से, याद नहीं, रटना नहीं है, मैंने आपको क्या बताया। देखो सर, इस पूरे में से अगर ये वाला भाग मैं बाहर निकाल लूं काट के, कौन सा? ये तिरछे वाला, तो आप बताइए ये पीछे पीछे वाला भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अब मैं क्या करना है, इतना ध्यान रखना, दीर्घ नाम जुड़ जाए। कौन सा नाम जुड़ जाए? दीर्घ। जैसे ये दीर्घ नाम जुड़ गया, जहां आपके दीर्घ नाम जुड़ जाए तो आपको पाई आर स्क्वायर में से वो संख्या माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर में से ये वाला माइनस कर दो। कौन सा सर? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। वापस सुनना, क्या किया सर? पहले लिया लघु त्रिज्य खंड या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब बारी आ गई दीर्घ। तो दीर्घ में क्या करना सर? पाई आर स्क्वायर में से ये जो आपको चीज दी उस पूरे को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो निकल जाएगा दीर्घ त्रिज्या। अब देखो ये एक चाप है, क्या है? ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है गैर कलश चाप। यहां हम निकालेंगे तीसरा एक चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे सर? चाप की लंबाई। अब एक बात बताओ, चाप की लंबाई निकालेंगे तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। क्या बोलते हो आप? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का तो सूत्र होता है सर 2 पाई आर।
वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। इसके साथ वही क्या है, इन क्वेश्चनों में सिर्फ ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो ये तीन चीज आपको समझ में आ गई। पहले हमने कर लिया त्रिज्यखंड। सर त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ये लघु, ये हो गया आपके दीर्घ। लघु त्रिज्यखंड या फिर सिर्फ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है कैसे ज्ञात करोगे सर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। यहां तक क्लियर। अगला देखो, फिर आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो बाहर जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र सर क्या है, दीर्घ का नाम आते ही सर पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से आप वो चीज माइनस कर दो तो पाई आर स्क्वायर माइनस जो आपका है वो कर दो माइनस। अब क्या करोगे सर, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कैसे करोगे सर, यह तो होता है वृत्त की परिधि 2πr, इसके साथ लगा दो थीटा बटे में 360 डिग्री। तो इसके लिए हम ये तीन ही सूत्र पढ़ेंगे। अब बात आएगी वृत्तखंड की। किसकी बात आएगी, वृत्तखंड क्या बना है, इधर देखो, ये जैसे ये चित्र दे रखा है, ये इसकी वृत्त की क्या जीवा, ये क्या होती है सर, जीवा। देखो त्रिज्यखंड में त्रिज्याओं से मिलकर बनता है, जबकि वृत्तखंड के अंदर एक जीवा दो भागों में इसको काट रही है, तो ये कहलाएगा वृत्तखंड। इसमें भी दो, इसको तो बोल देंगे लघु त्रिज्यखंड या फिर सिर्फ क्या, सॉरी वृत्तखंड। और ये जो पार्ट बच गया आपके ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, इसको तो क्या बोल देंगे नीचे वाले को सर, लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या सिर्फ इतना ही लिखा आ जाए केवल वृत्तखंड, तो दोनों में बात यही चलेगी। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान। ऊपर वाले को क्या बोलोगे सर, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं, सॉरी वृत्तखंड। क्या बोलोगे, और आपको मैंने अभी बात बताया जब दीर्घ नाम आ जाए तो दीर्घ में आ जाए तो पाई आर स्क्वायर के अंदर से ये वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देना। आगे चलो कैसे सर, देखो करो देखो। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, एक नंबर क्या लगाएंगे सर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लगाओगे सर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है सर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना सर, ये तो सेम टू सेम लिखना है। क्या लिखोगे सर, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ये तो लिखना है। तो किसका था, त्रिज्यखंड का था। छोटी सी चीज ऐड करनी है बस। क्या करनी है, ऐड करनी है। क्या करनी है, ये देखो सर, माइनस में आर स्क्वायर बटे में 2 और साइन थीटा, ये आप चीज को ऐड करनी है। कर ली, करने के बाद देखो क्या करना है, ये तो हो गया था। अब दूसरा सर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्या होगी सर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ नाम आते ही मैंने अभी आपको बताया, जब नाम आ जाए दीर्घ, दीर्घ का मतलब पाई आर स्क्वायर में से वो वहां से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो दीर्घ दिखते ही सर क्या करना है सर, पाई आर स्क्वायर में से ये जो पूरा है इस पूरे को क्या कर दो, माइनस कर दो। कैसे करोगे सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों के। क्या करना है, समझ में आ गई। पहले क्या लिखोगे सर, लघु त्रिज्यखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। दीर्घ बोले तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो, और चाप का मतलब विपरीत में थीटा बटे 360 लगा दो। अब आती है वृत्तखंड। वृत्तखंड बनता है सर जीवा से। लघु वृत्तखंड बोलो, केवल वृत्तखंड बोल दो। उसके बाद में वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। सेम टू सेम हमने क्या किया, दीर्घ देते ही दीर्घ में से ये वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। यहां तक कंसेप्ट अब तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो। दो तीन चीजें आपको छोटी बड़ी और याद रखना, कौन कौन सी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा साइड में बता दूं। एक आपको पता होना चाहिए सर, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर, ये आपने पढ़ रखे हैं, बस अपने नॉलेज के लिए इतना उतार लोगे, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा ऊपर। अब एक आता है सर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है सर, वृत्त की परिधि सर 2πr हो गया। एक चीज और ध्यान रखना छोटी सी, क्योंकि पेपर में आप भी रखिए, मैं यही बता देता हूँ, तो यहाँ क्या आगे क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, तब वहां पर समझ में आता है। तो एक बार आप ये थोड़ा सा फटाफट सरसरी आंखों से देख भी लो और इसको नोट डाउन कर लो। ये चीज उतारनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ज्यादा ज्ञान फैलूंगा नहीं, जितना है शॉर्ट एंड स्वीट ये है, इनसे अपने क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, इनसे अपना सारा काम बन जाएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो चलो तो दोस्तों अब हमने क्वेश्चनों की शुरुआत कर लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया क्या क्या होता है, नॉर्मली रटना नहीं है, इन चीजों को क्वेश्चनों के साथ साथ करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें याद हो जाती है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन दे रखा है, एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, इस प्रश्नावली के अंदर आपको दो ही चीजें चाहिए, एक तो दिया आर और एक थीटा। थीटा मतलब क्या हो गया कोण, और आर का मतलब क्या हो गया त्रिज्या। देखो इसमें आपने दोनों चीजें दी है सर, त्रिज्या दी है, पहला आंसर लिखो सर। सर त्रिज्या आपको कितनी दी है, त्रिज्या दी है आपको सर 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं। कोण दे रखा है 60 डिग्री, कोण कितना दे रखा है, तो कोण थीटा बराबर कितना दिया आपको, कोण थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। अब वही फॉर्मूला किसका लगाना है सर, ज्ञात क्या करना है सर, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। लगाओ सर फॉर्मूला, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। पढ़ रखा है आप लोगों ने, वैल्यू लिख दो सर। पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर कितना दिया सर, 6 दे रखा है आपको, तो 6 गुणा 6 गुणा थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, बट्टे में कितना लगा दो 360, जो करता है उसको काट दो सर। 0 से 0 गयो, 6 से 36 गया 6 बार में, इस 6 से ये भी 6 गया गया, अब बचा उनको गुणा कर दो। देखो सर 6 दूनी 12 दो हंस लगी 1, 6 दूनी 12 1 13, तो 132 नीचे हो गया 7, आगे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि देखो आर भी दिया हुआ है और आपको थीटा भी दिया है, मतलब ये आर का मान है, ये मान किसका है आर का, तो आर दिया है थीटा दिया, सीधे सीधे इसमें मान रखना है। फटाफट इसको उतारो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो दोस्तों दो क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हमारे क्वेश्चन की बारी है दो की, एक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर, दूसरे की बारी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इधर देखो देखो, एक मिनट, थोड़ा सा हाथ शायद से खराब हो गया, शट। चलो देखें आगे करते हैं। देखो क्या दिया सर, जिसकी परिधि देखो आपको एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थ का मतलब, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथाया भाग, क्या होता है चौथाया भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि, भाई से ध्यान से सुना एक क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, दिखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। ये एक सर वृत्त है, ध्यान रखना, ये इसका क्या एक वृत्त है, और चतुर्थांश का मतलब चौथाया भाग, मतलब इसको 4 बराबर भागों में बांट दो, बांट दिया। गौर से देखो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, और इस चतुर्थांश का मतलब एक अंश का इसका भाग निकालना, और ये त्रिज्यीय खंड है कि नहीं, त्रिज्यीय खंड ऐसे तो चकली की तरह, मतलब आप पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा की टाइप के ऐसा बन जाए तो वो त्रिज्यीय खंड निकालना है। तो एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, एक बात बताओ मुझे, ऐसा ये पूरा जो वृत्त है वो कितने डिग्री कोण का था, 360 डिग्री, मतलब यहाँ से घूम के यहाँ 360, कितने भागों में बांटना सर, 1 2 3 4, तो इसमें देखो 4 का भाग, तो 4 9 36, तो 90 डिग्री का हुआ नहीं। और वैसे भी याद रखो, देखने में भी आपको ये कितने डिग्री का लग रहा है, 90 डिग्री लग रहा है, तो थीटा का मान तो हो गया 90 डिग्री। त्रिज्या नहीं है, देखो कहीं है क्या त्रिज्या, त्रिज्या नहीं लिखी है, लेकिन आपको परिधि दे रखी है, और इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, एक चीज अगर नहीं दे रखी है तो उससे संबंधित कोई ना कोई चीज आपको प्रश्न में जरूर मिलेगी। आपको आर नहीं दिया है, लेकिन आर की जगह आपको क्या दी हुई है, परिधि दी हुई है। कैसे, आगे देखो, तो देखो देखिए सर, थीटा तो अपने पता चल गया कितने हो गया सर, 90 डिग्री, मतलब कोण का मान हमें पता चल गया। अब देखो आपको दिया क्या सर, वृत्त की परिधि दी है, क्या दिया सर, वृत्त की परिधि, और इसका मान कितना दिया है सर 22, वृत्त की परिधि का मान कितना दिया 22। पीछे वाला पेज निकालो, और वहां में ये फॉर्मूला लिखा है, देखो देखे क्या है, सब देखो देखे निकाल के, क्या लिखा है वहां, वृत्त की परिधि, वहां मैंने वृत्त की परिधि लिखा है सर 2 पाई आर, क्या लगा है इसके नीचे, इसका फॉर्मूला लिखो सर, 2 पाई आर बराबर लिखा है 22, जहां जहां उसकी वैल्यू लिख दो सर। 2 का 2 गुणा पाई का मान कितना हो गया सर 22 बटे में 7 गुणा आर का मान कितना हो गया 22। कोई प्रॉब्लम, इस आर को छोड़ के सब चीजों को उधर ले जाओ, आर अपना यहीं पड़ा है सर 22, बट देखो 22 तो है, देखो ये भाग में, ये 7 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा,
और ये गुणा में दोनों, ये दोनों क्या है 2 और 22 गुणा में, ये दोनों भाग में आते हैं, तो 2 गुणा में 22। सर देखो 22 से 22 कैंसिल, तो आर का मान कितना आ गया सर 7/2। और हमें पता है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, एक कोण एक त्रिज्या। तो कोण तो 90 डिग्री पता चल गया और ये आपके पास पड़ी है त्रिज्या, आर का मान 7/2। अब क्या निकालना सर, वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालोगे सर, त्रिज्या खंड, और वो त्रिज्या खंड कैसा सर, चतुर्थांश। कैसा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। हो गया, वैल्यू पुटअप करो सर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, ये बड़ा सर ध्यान रखना 7/2। तो क्या हो जाएगा सर 7/2 गुणा में 7/2 गुणा थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। नहीं तो हमें भी पता है क्योंकि 4 बराबर भाग दो 90 90 90 90 360 होगी। थीटा का मान कितना है 90 बटे में कितना हो जाएगा 360। अब काटो देखो इनके सर, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36, 9 चौके 36 कितनी बार कट गया 4 बार। और देखो इस 7 से सर ये 7 कैंसिल हो गया, और भी कट रहा है देखो सर, 2 से ये जाएगा 2 बार में और ये 2 से जाएगा 11 बार में, कट गए। अब जो बच गए उनको लिखो, यहाँ आगे कर देते ना एक बार, ये बाद में कर लेंगे। तो अब देखो देखें क्या क्या बचा सर, इधर सर 11 गुणा और क्या बचा है 7 बटे नीचे कितना बचा सर 2 और ये 2 कितने हो गए 4। और भी कुछ बचा है क्या, 2 2 2 3 2 बचे जा रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करो, 11 को 7 से गुणा करोगे 77 और 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट उतारो। क्या करना है सर, कुछ नहीं दिया, चतुर्थांश मतलब वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। बांटने से ही पता चल रहा है ये कोण कितने का सर 90 डिग्री का। नहीं तो ये पूरा 360 का है, 4 भागों में बटा है, 4 का भाग दे, कहानी खत्म। दूसरा, आपको आर नहीं दिया, अगर आर नहीं दिए ना कोई चीज जरूर दी है, इसमें आपको दी है परिधि। तो वृत्त की परिधि है 22, वृत्त की परिधि के नीचे परिधि का सूत्र लगा दो सर 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मान लिख दिया, ये लिख के हमने आर तो ही रखा, भाग वाला गया गुणा में और ये दोनों गुणा वाला कहाँ गए भाग। इस 22 से ये 22 कट गया, कुल मिला के आर का मान 7। अब अपने आर भी है, अपने पास थीटा भी है, इन दोनों को हमने ये मान रख दिया। रखने के बाद काटाकुटी की तो अपने पास ये मान आ गया। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी उतारो, देखें आप इसको पॉज करके भी उतार सकते हो ताकि आपके भी टाइम की बचत होगी और मेरे के लिए भी, क्योंकि आपके लिए भी समय इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी मेरा समय भी इंपॉर्टेंट है। फटाफट उतारो देखें। चलो दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बताऊंगा, उसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। क्या रखोगे, इधर देखो, देखें देखो क्या करना है, अपने सारी चीज, एक घड़ी में मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। कितना निकालना है सर 5 मिनट में रचित, इसमें क्या निकालना है क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखो देखिए आगे बोर्ड की तरफ, देखो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लो सर ये मिनट की घड़ी है, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, ये घड़ी, तो मुझे बताओ ये मिनट की सुई है, तो इस वृत्त के लिए ये त्रिज्या की काम करे क्योंकि घड़ी गोलाकार है। तो इसको हम उस साइड में कर लेते हैं, थोड़ा इधर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, इधर ही कर लेते हैं ना, उधर सोल्व हो जाएगा। देखो सर ये हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आपके देगी के 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब चीज थोड़ी सी ध्यान रखना सर, मुझे एक बताओ सर, 1 घंटे में मतलब 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता कि नहीं बनता। 360 का मतलब सर ये सुई घूम के वापस यहाँ आएगी तो 1 घंटे में आएगी, और 1 घंटे में मिनट कितना होते हैं सर 60। तो मैं बोल दूं सर 60 मिनट में भी 360 का बनाएगी। अब मैं निकाल लेता हूँ 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी सर, 1 मिनट में बनाएगी सर 360 है, और ये गुणा वाला कहाँ आ जाएगा भाग में, 0 से 0 काटो तो 1 मिनट में कितना बनाएगी सर 6 डिग्री का, क्योंकि 6 से कितनी बार कट गया 6 बार, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री का 6। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं,
आप सीधा याद रखो कि सर एक इक्वेशन है पूरी बुक में, ये भी ध्यान में, 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6। और हमें मिनट कितने दिया? 5। तो एक में अगर 6 बनाएगी तो 5 में कितने डिग्री का बना लेगी सर? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30। तो आपने क्या क्या दिया है? सबसे पहले देखो हमें सुई की लंबाई दे रखी है। क्या है? सुई की लंबाई। और सुई की लंबाई हमारे के लिए क्या काम करेगी सर? त्रिज्या का काम करेगी। क्या करेगी? त्रिज्या। कुल मिलाकर आर का मान दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर। अब क्या है सर? मिनट। पहले तो ये देख लो, यहां लिख लो सर, 1 मिनट में कोण कितना बनाता है सर? 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने का कोण बना लेगा सर? 5 गुणा 6 बराबर में 30 डिग्री। तो बन गए। तो अपने पास थीटा का मतलब कोण थीटा की भी कितना आ गया? कोण थीटा का मान भी आ गया 30 डिग्री। और मैंने आपको पहले ही बताया इन क्वेश्चनों करने के लिए सिर्फ 2 चीजें हमें चाहिए होती है। एक तो हो गया कोण थीटा और एक हो गया मिनट सॉरी त्रिज्या r। अपने पास दोनों चीजें अवेलेबल है। लगा दो सूत्र। अब एक बात हो, ये यहाँ थी सुई, अब 5 मिनट के अंदर सुई यहाँ आएगी कि नहीं? 5 मिनट इतनी होते हैं, तो ये भी तो एक क्या है? त्रिज्य खंड है कि नहीं है? तो इसमें भी निकाल लो सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लगाओगे सर? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। हो गया? वैल्यू लिख दो सर। पाई की जगह पाई का मान कितना सर? 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी होगी सर? 14। तो 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान कितना है सर? 30 बट्टे में कितना होगा? 360। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है सर? काटो। देखें सर 0 से 0 गया, 3 से कितनी ना? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया 12। अब देखो 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार में। 2 से कट गया कितनी बार में? 7 बार में। फिर देखो सर इसको काट दूं सर, 2 से गया 3 बार में और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 11 बार में कट गया। 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। मेरे ख्याल से कटे तो काट दिया हमें। बचा क्या क्या सर? नीचे बचा सर 11 गुणा 7 गुणा 2, इतने बचे। तो 11 गुणा 7 दूनी कितनी होगी? 14। जब 14 को गुणा कर दो कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। फटाफट इसको उतार लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणा तो आपको आती होगी, फटाफट इसको भी उतार लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चलो तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है और वही दे रखा है। अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा है। ध्यान रखना, एक त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या दे रखी है, वो आपको दे रही है सर 10 सेंटीमीटर। आर का तो मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है कि जीवा जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर समकोण मतलब थीटा, मतलब कोण का मान कितना दिया है? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण का मतलब भी कितना है? 90 डिग्री। तो हमें 2 मान निकालने हैं। क्या कहने का? एक तो निकालना है सर हमें संगत लघु वृत्तखंड। इस बार ध्यान रखना क्या पूछ रहे हैं? वृत्तखंड। और एक निकालना है दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। और एक विशेष तौर पे ध्यान रखना, यहां इन जो क्वेश्चन है इनमें हमें यहां लेना है पाई की जगह 3.14 यूज में। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें। चलते हैं आगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले ये देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ चित्र बना, ये कह रहा है एक कोई वृत्त है, उसकी कोई ये जीवा है, ठीक है, और इस पर ये एक समकोण अंकित करती है। यहाँ पर ये कोई है और ये जो आपको दे रही है इसकी त्रिज्या दे रही है 10 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या है और ये समकोण बना रही है। क्या बना रही है? समकोण। तो समकोण का मतलब भी तो कोण मिल गया आर। और तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं ना, इन एक्सरसाइज में और कुछ नहीं चाहिए। आर है, थीटा है, बाकी छोड़ो, कुछ भी नहीं समझ में तो भी छोड़ो, सिर्फ आर और थीटा मिलकर अपना काम खत्म। वृत्तखंड का क्षेत्रफल है तो फॉर्मूला लगाना और आपको कुछ नहीं करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री।
माइनस, क्योंकि वृत्तखंड है तो इसमें ये चीज और ऐड कर दो, आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। कर दिया। आगे देखो देखिए कैसे वैल्यू लिखो सर, पाई की कितनी रखनी है 3.14 रख दी, गुणा आर का मान कितना है सर 10, गुणा में 10 इंटू थीटा का मान कितना है सर 90, थीटा का मान कितना लिख दिया 90 बटे में 360 माइनस आर स्क्वायर क्या दिया है आर स्क्वायर, आर का मान वही सर कितना दिया है 10 गुणा 10 बटे में, देखो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिया ना, आर और आर को 2 बार, आर स्क्वायर तो 10 गुणा 10 बटे 2 है तो 2 गुणा में ये साइन 90 डिग्री, यहाँ हमने वैल्यू लिख दी। देखो कैसे पाई की लिख दी सर, आर का मान 10 था तो आर स्क्वायर तो 10 गुणा 10, थीटा का मान 90, नीचे 360, माइनस का माइनस आर स्क्वायर है तो 10 गुणा 10 बटे में 2 साइन थीटा। अब हमें सोल्व करना है, पॉइंट है तो पॉइंट को वहां से पहले हटाओ, फ्री करो पॉइंट। सर देखो 0 से 0, 9 चौके 36। अब देखो एक बार पॉइंट हटाते, यहां से जब पॉइंट हटा देंगे, ये हमने पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितने लग जाते हैं 100, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है 2। अब जो बच गया वो वापस लिखो, यहाँ 10 गुणा 10 बटे में और कितना बच गया 4। हमने इतना काम कर लिया। देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इधर देखो 2 से कितनी बार कट गया सर 5 बार में, तो 10 को 5 से गुणा की 50 गुणा, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना सर, साइन 90 का मान कितना होता है 1, और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूरी ये चीजें आपको पता चल जाए, एक बार आप इसका विशेष तौर पर यही इतना ही ध्यान रख लो। अब देखो यहाँ तो कितना बचा सर, ऊपर तो बचा सर 314, नीचे बच गया 4, माइनस 50 को 1 से गुणा की तो 50 बचेगा नहीं बचेगा। अब क्या करो 314 में 4 का क्या दे दो भाग दे दो, क्या दे दो भाग, तो 314 में भाग दो, देखो सर 4 का, 4 साते कितने हो गए सर 28, बच गए कितने 3 34, कितनी बार जाएगा 4 7 28, 4 8 में 32, बच गए कितने 2, पॉइंट लगाओ 0, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया सर 78.5 में से 50 कर दो माइनस, तो कितना बचेगा सर, जब 78 में 50 जाएंगे तो 28 और बच जाएंगे, आंसर आ जाएगा 28.5 मीटर स्क्वायर। आप माइनस तो जानते होंगे, वापस देखो क्या करेंगे सर, आर दिया है, थीटा दिया है, संगत लघुखंड का वृत्तखंड निकाल, वृत्तखंड का सीधा सीधा फॉर्मूला लगो, जहां जिस वैल्यू को लिखना है उसकी वैल्यू फटाफट पुटअप कर, काटने कूटने के बाद आंसर आएगा वो अपना अपना आंसर होगा। 2 नंबर अब क्या ज्ञात करना है, इसी क्वेश्चन का संगत दीर्घ नाम जाना, मैंने क्या कहा नाम क्या पकड़ना है दीर्घ, और जब कोई चीज दीर्घ आ जाए तो दीर्घ में आपको पाई आर स्क्वायर में से वो डिजिट क्या कर दो माइनस कर दो, तो अपना अपना आंसर एकदम सटीक आएगा। करो देखे सर, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, ध्यान रखना, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होगा संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, तो पाई आर स्क्वायर में से क्या करना है भाई, दीर्घ में पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, माइनस किसको सर त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को, वो फॉर्मूला क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। मैथ का सबसे बड़ा एडवांटेज कॉमन है ना वो लेना होता है, मैथ का प्रथम रूल ही है अगर कोई चीज कॉमन दिखे तो उसको आप कॉमन ले लो। देखो सर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ से ले लो पाई आर स्क्वायर कॉमन, सर ले लिया पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया ये। अब बताओ इस पूरे को बाहर ले लिया, ऐसा ध्यान रखना कॉमन में कम से कम एक बचता है, जीरो कभी नहीं बचता, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा ही अगर बाहर आ गया तो यहाँ कम से कम कितना बचेगा एक माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ था ये तो बाहर आ गया भाई, ये पाई आर स्क्वायर तो क्या आ गया बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा सर एक थीटा बचा, एक 360 डिग्री बचा, अब मान रख दो जो जो हमें दी वही काम। सबसे पहले आर क्या करो सर 3.14 गुणा आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना है आपके पास 10, लिखो सर 10 गुणा 10 लगाओ ब्रैकेट 1 माइनस थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री बटे में 360। अब जो कटता है वो काटो, यहां से तो हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दोनों जीरो से कट जाएंगे, यहां कटता है वो काटो सर, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से कितनी बार करते हैं सर 9 एकम 9, 9 चौके 36 हो गया। अब देखो यहां से पॉइंट हटाओ सर 3 1 4 बटे में लगा दो 100 गुणा में 10 गुणा में 10 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बटे में 4 हो गया, 1 माइनस 1 बटे में 4, क्योंकि देखो कट गया था यहाँ 1 यहाँ नीचे 4 बचा। देखो
सर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहां तो सिर्फ बचा 314 और अंदर क्या बचेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ा, लघुत्तम। कुछ नहीं तो एक लिख लें सर, एक के पार्ट में 4 आते हैं कितनी बार में, 4 बार में, और 4 को जब 1 से गुणा करेगा आएगा 4, माइनस का माइनस। 4 के पार्ट में 4 कितनी बार में, एक बार में, उस ऊपर वाले 1 से करोगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1। तो अब देखो यहाँ तक कितना हो गया, इसको हम थोड़ा सा यहीं कर लें, इसके इक्वल में कितना आ जाए, आ जाएगा सर 314 गुणा 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा सर 3, क्या बचेगा 3, बट्टे में कितना आ गया 4 आ गया। 314 में 4 का भाग देखो, ये अभी का अभी हमने क्या दिया, यहाँ भाग दिया है, तो 78.5 और 78.5 को गुणा कर दो 3 से, तो जो आंसर आएगा वो अपने आ जाएगा आंसर। तो 3 पंजे 15 का 5 हंसर लगी 2, 8 3 24 से 25 26 का 6 हंसर लगी 2, 7 3 21 से 22 23। अब लगा दो पॉइंट यहाँ पर, देखो 5 3 15 का 5 हंसर लगी 1 और 8 3 24 से 1 25, 5 हंसर लगी 1, 7 3 21 से 1 22। ध्यान रखना इसकी गुणा गलत हो गई थी, वापस देख लेते हैं, गुणा गड़बड़ हो रही है ना। देखो 3 पंजे 15 का 5 1, 8 3 24 से 1 25 का 5 हंसर लगी 2, 7 3 21 से 1 22 23, तो 235.5 इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। और इजी से क्वेश्चन है, फोकट के नंबर है, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूलों में हमें चीज रखनी है और हमें ज्यादा कुछ भी नहीं इनमें करना होता है। तो फटाफट इसको उतार लो, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे।